हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। अगर आप डेली लाइफ की रियल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे इनहेरिटेंस क्या है कि कोई भी एक शख्स है, वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है कोई भी चीज़। जैसा कि आप कह सकते हो कि उनकी जो जायदाद है वो इनहेरिट करता है, या जो बोलने का अंदाज़ है, आवाज़ है, ठीक है, स्किन टोन है, इस तरह की चीज़ें वो क्या करता है रियल लाइफ में, कहते हैं आप इनहेरिट करते हैं। तो अब यही इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है इनहेरिटेंस के अंदर। ये बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऊप के, जिनके ऊपर ऊप स्टैंड करती है। और इनहेरिटेंस क्या है कि आपकी कोई एक क्लास बना दी आपने, क्लासेस हम पढ़ चुके हैं, उस क्लास से फिर आप फर्दर बाकी कुछ क्लासेस को इनहेरिट करते हैं। अब जो आपकी पहली क्लास है, उस क्लास को आप कहेंगे कि वो बेस क्लास है, और जो क्लास इनहेरिट हुई है उसको कहा जाएगा कि वो चाइल्ड क्लास है। हम इसको कुछ इस तरह से देखते हैं कि जैसे आपकी एक क्लास हो, कोई, हम कहते हैं पर्सन, और ये सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का। इससे इनहेरिट हो रही है पर्सन से स्टूडेंट, ठीक है जी। अब हम क्या कहेंगे कि जो, अब इसकी रीज़न क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। जैसे कि बहुत सारे कॉमन जो चीज़ें हैं वो बेस क्लास के अंदर आ जाएंगी, और कुछ जो स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर चली जाएंगी। जैसे कि अगर हम पर्सन की बात करें तो उसके एट्रीब्यूट्स में आप कह सकते हैं जैसे कि नेम है। और बिहेवियर्स की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि अ पर्सन कैन स्पीक, कैन वॉक एंड लाइक दैट। लेकिन जब हम इससे जो इसको कहा जाता है जनरलाइजेशन, जो बेस क्लास है। और जो डिराइव्ड क्लास है, जब हम स्पेशलाइज्ड क्लास इससे निकालते हैं तो इसको कहा जाता है कि ये हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और कोई डिराइव्ड क्लास इससे, कोई क्लास इससे इनहेरिट की जा रही है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब आपके कोई मेन कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे स्टूडेंट, और दूसरी साइड पे आप ले लें टीचर फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। और स्टूडेंट और टीचर दोनों जो है इससे इनहेरिट हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो चले गए पर्सन के अंदर। इसी तरह से जो कॉमन एट्रीब्यूट स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए, नेम अब दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है जी। और इसके अलावा क्या है, सी एन आई सी अगर आप रखते हैं तो वो कॉमन है। और बिहेवियर भी दोनों के, जैसे हमने बात की कि स्पीक, टॉक, वॉक, ये सारे कॉमन बिहेवियर्स हैं, कॉमन फंक्शंस हैं, ये कॉमन बेस क्लास के अंदर चले गए, और आपने दो क्लासेस इससे इनहेरिट कर ली। अब क्या है कि जो इनहेरिटेड क्लास है वो अपनी जो बेस क्लास है, जैसे कि पर्सन बेस क्लास है इस केस में, वहाँ से वो उन एट्रीब्यूट्स को भी इनहेरिट करते हैं और उन बिहेवियर्स को भी इनहेरिट कर लेते हैं। तो क्या हो गया, वो सारा काम आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ना वो काम दोबारा आप स्टूडेंट की क्लास में करेंगे, और ना वो सारा काम आप टीचर की क्लास में करेंगे। यानी कि आप रीयूज़ कर रहे हैं जो काम ऑलरेडी हो चुका है। तो इसने क्या किया कि रीयूजेबिलिटी को बढ़ा दिया, और दूसरा इसने क्या किया कि डुप्लीकेशन नहीं हो रही, वही काम आपको दोबारा से किसी दूसरी क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं करना पड़ रहा। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि किस तरह से ये क्रिएट करते हैं हम न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लासेस, और ये रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन को और इंक्रीज करता है कोड की रीयूजेबिलिटी को। और इसमें क्या है कि आप देखें तो ये एक इज़ आ रिलेशनशिप बनता है। कैसे कि स्टूडेंट इज़ आ पर्सन, और इसी तरह से टीचर इज़ आ पर्सन। जब इस तरह का रिलेशनशिप आ रहा हो किसी चीज़ के अंदर तो आप उसको इस तरह से इनहेरिटेंस के अंदर लेके आ जाते हैं। तो यही बात है कि ये हायरार्किकल रिलेशनशिप को भी बढ़ा देता है, और आपका कोड को लेटर ऑन आपने अगर एक्सटेंडेबिलिटी पे जाना है तो वो भी, और मेंटेन करना और एक हायरार्किकल रिलेशनशिप बनना आसान हो जाता है। अब इसकी हम ज़रा आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक नॉर्मली जैसे हम क्लास बनाते हैं, ये एक क्लास है, और इस क्लास का नाम है पर्सन, ठीक है जी। ये बेस क्लास है, बताया था आपको कि जो मेन क्लास होगी वो जिससे इनहेरिट होंगी क्लासेस वो बेस क्लास होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम है, ये आपने जैसे पढ़ा क्लासेस में, एक्सेस स्पेसिफायर है, और ये एज, दो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, या डाटा मेंबर्स जिनको आप कहते हैं, और एक फंक्शन है इंट्रोड्यूस का, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया माई नेम इज़ दिस एंड एज इज़ दिस। अब जो दूसरी क्लास आगे आप देखें इनहेरिट हो रही है स्टूडेंट की, तो पहले क्या है, क्लास का कीवर्ड आ गया, फिर स्टूडेंट। ये वो क्लास है जो इनहेरिट हो रही है पर्सन से। तो उसके बाद कॉलन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कॉलन क्या है, ये सिंटैक्स का कॉलन है, सिंटैक्स से आता है। ये क्या कहता है
कि यहाँ पे आप कॉलन डालेंगे, फिर आप बताएंगे कि किस तरह से क्लास इनहेरिट हो रही है, पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, उसके बाद किस क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो चूँकि हम पर्सन से इनहेरिट कर रहे हैं तो ये देखें पर्सन क्लास का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई और केस है तो उस केस में आप उस क्लास का नाम रखेंगे, जो आपकी बेस क्लास का नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट आ गया जैसे हमारे सिंटैक्स में है, और फिर पब्लिक हमने इसका एक एट्रीब्यूट बनाया, एक डाटा मेंबर बनाया जिसका नाम है यूनिवर्सिटी। अब आप देखेंगे कि ये दो जो एट्रीब्यूट्स थे, ये दीज टू हैव बिकम द पार्ट ऑफ दिस क्लास। अब जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नीचे जाके बनाएंगे हम देखेंगे कि वो भी यहाँ पे आ चुके होंगे। फिर इसका अपना एक फंक्शन है जिसका नाम है स्टडी, और उसके अंदर भी हमने नेम और यूनिवर्सिटी मेंशन कर दिया है। अब हम आ जाते हैं ज़रा मेन में, जो काम है वहाँ पे क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया। ये आप सबको पता है कि ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है कि किस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अब आप देखें कि हम जो डिराइव्ड क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्टूडेंट हमने टाइप दी, क्लास का नाम स्टूडेंट है वो आपने दे दिया, और S1 आपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा। और अब आपने S1 के ऊपर डॉट नेम को एक्सेस किया, जबकि आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ यूनिवर्सिटी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नेम मौजूद नहीं है। नेम कहाँ पे मौजूद है? जो इसकी बेस क्लास है वहाँ पे। तो क्या हुआ, हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास का डाटा मेंबर एक्सेस किया और उसकी वैल्यू सेट कर दी। इसी तरह से हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे बेस क्लास का डाटा मेंबर एज एक्सेस किया और उसकी वैल्यू सेट कर दी। उसके बाद आपने कहा कि S1 डॉट यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी जो है ये इसी क्लास का डाटा मेंबर है जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो है स्टूडेंट की क्लास। तो हमने कहा S1 डॉट यूनिवर्सिटी WUAJK, और फिर हमने फंक्शन कॉल कर लिया S1 के ऊपर इंट्रोड्यूस। तो आप देखें कि इंट्रोड्यूस का फंक्शन बेस क्लास के अंदर है। तो आप देख रहे हैं कि वो सारा काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे, वो यहाँ पे कर दिया गया और उसको रीयूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इंट्रोड्यूस का फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, ये बेस क्लास का फंक्शन है। और ऑब्जेक्ट आप देखें कि S1 ही है, और ये ऑब्जेक्ट जो है आप देखें पर्सन क्लास का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट की क्लास का है। तो हम इस पर इंट्रोड्यूस को भी कॉल करते हैं, और फिर हम जो है स्टडी का जो फंक्शन, तो डेफिनेटली हमने पहले भी देखा कि ये कॉल हो सकता है, ये इसी क्लास का फंक्शन है जिसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इस कोड को रन किया गया, यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से ये वही अगेन वो सारी चीज़ें, और ये ऑब्जेक्ट बना के किस तरह से S1 डॉट नेम, नेम जो है ये है जो बेस क्लास का है, और इसको सेट किया गया, और फिर एज को सेट किया गया, और फिर यूनिवर्सिटी जो कि चाइल्ड क्लास का अपना ही इसी जिसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है इसका डाटा मेंबर था, इसको सेट किया, और फिर इंट्रोड्यूस का फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस इस क्लास में था और इसमें लिखा था माई नेम इज़ दिस। तो ये देखें आप, माई नेम इज़ दिस आउटपुट के अंदर आ गया। और इसी तरह से 20 ईयर्स ओल्ड ये एज का था, और हमने ये एज 20 सेट की थी, और ये भी यहाँ पे आ चुका है। और इसी तरह से चाइल्ड क्लास का फंक्शन जिसमें हमने WUAJK सेट किया था यूनिवर्सिटी को, और फिर हमने जब फंक्शन कॉल किया ये WUAJK यहाँ पे एक्सेस हो रहा था यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर वैल्यू WUAJK आ गई है। तो क्या यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस क्लास के डाटा मेंबर्स भी एक्सेस हो रहे हैं और मेंबर फंक्शंस भी एक्सेस हो रहे हैं। अच्छा जी, ये सारी जो बात थी ये तो रिलेटेड थी कि किस तरह से इनहेरिटेंस, कैसे बेस क्लास, चाइल्ड क्लास, और हमने कहा कि जब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखते हुए एक बेस क्लास बनाई जाएगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं जैसे कि हमारे पास डिफरेंट एक सिनेरियो हमारे पास आता है जिसमें क्या है कि हमारे पास कुछ व्हीकल्स का डाटा आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये व्हीकल जो है कार है, ये ट्रक है, ये बाइक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब वो एट्रीब्यूट्स कॉमन आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बेस क्लास बना दे देते हैं। तो जब आप बॉटम से टॉप जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप एक बेस कॉमन चीज़ें रखने वाली क्लास बना देते हैं। और दूसरा जो है वो स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट है कि आपके पास एक बेस क्लास मौजूद हो और आप समझें कि ये सारा काम बेस क्लास के अंदर नहीं हो सकता, तो कुछ इसकी डिराइव्ड क्लासेस बना ली जाएँ। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस सिनेरियो में इसको हम यूज़ करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कितनी तरह की इनहेरिटेंस हो सकती है। एक है सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक ही बेस क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है, जैसे कि एक कार हो सकती है और फिर उसकी आगे डिराइव क्लास स्पोर्ट्स कार हो सकती है। फिर है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसमें क्या है,
कि ये एक चेन ऑफ इनहेरिटेंस है कि आपकी एक बेस क्लास, फिर उसकी चाइल्ड क्लास, और फिर उसकी फर्दर चाइल्ड क्लास, तो इसको कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन दो कॉन्सेप्ट्स में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि मल्टी लेवल क्या है, एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट हो रही है, फिर तीसरी, और उससे आगे फर्दर फोर्थ हो सकती है। मल्टीपल क्या है कि एक से ज़्यादा क्लासेस से जब एक क्लास इनहेरिट हो तो उसको कहा जाएगा कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि स्टूडेंट एथलीट जो है वो इनहेरिट होती है स्टूडेंट से भी और एथलीट से भी। या एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है और वो साथ में टीचर असिस्टेंट हो, तो उसके पास दो रोल्स आ गए। तो क्या होगा कि वो स्टूडेंट की क्लास से भी इनहेरिट होगा और टीचर की क्लास से भी इनहेरिट होगा, और एक नई क्लास बनेगी टीचर असिस्टेंट, क्योंकि उसका कुछ रोल जो है वो टीचर वाला है और कुछ रोल स्टूडेंट वाला है, कुछ एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट वाले हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स टीचर वाले हैं। तो इस सिनेरियो में क्या है, दो क्लासेस से उसको इनहेरिट किया जाएगा। इसी तरह से हिरारिकल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि एक क्लास से जब मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट होंगी, जैसे पर्सन की एग्जांपल हम देख रहे थे, तो स्टूडेंट और टीचर, तो जब एक क्लास से मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट हों तो इसको कहा जाएगा कि ये हिरारिकल इनहेरिटेंस है। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसकी टाइप्स में, वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है कि जब आप क्या करें, इसमें एक बेस क्लास होती है आपकी और उससे आगे दो क्लासेस डिराइव हो रही हूँ, और उन दो क्लासेस से फिर फर्दर एक क्लास डिराइव हो रही हूँ। यानी कि हम इसको अगर ड्रा करें तो हम कहेंगे कि एक क्लास है ए, और उससे ये जो सिंबल है उससे एक क्लास डिराइव हो रही है बी, और उसी से एक क्लास और डिराइव हो रही है सी। अब एक क्लास आगे हम बनाते हैं अगर डी, तो वो इन दोनों से अगर इनहेरिट हो रही हो तो इस केस को कहा जाएगा कि ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। लेकिन इसको अवॉइड इसलिए किया जाता है कि ये डायमंड प्रॉब्लम काज करता है। ये कॉन्सेप्ट है डायमंड प्रॉब्लम, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो क्या है कि जब डी का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से कोई चीज़ एक्सेस की जाएगी क्लास ए की, तो अब उसको ये नहीं पता होगा कि इसने कौन सा राउट फॉलो करना है, ये वाला राउट फॉलो करना है या ये वाला राउट फॉलो करना है। तो इस केस में जो है वो डायमंड प्रॉब्लम आती है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस के केस में डायमंड प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम देखते हैं आगे कि क्या जो है इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो किस तरह से हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल को हम ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि एक क्लास बनाई गई है, सिंगल इनहेरिटेंस की हम बात करें। सिंगल इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था कि जब किसी एक बेस क्लास से कोई एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही हो तो इसको सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। तो एक बेस क्लास है कार, क्लास का कीवर्ड कार, और फिर एक्सेस स्पेसिफायर, और एक फंक्शन बनाया गया ड्राइव का। ठीक है जी, ये फंक्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग अ कार। फिर इससे क्लास इनहेरिट की गई है स्पोर्ट्स कार। अब आप देखें कि एक ही क्लास इनहेरिट की जा रही है और एक ही क्लास से इनहेरिट की जा रही है। ठीक है जी, ये है बेस क्लास, ये है चाइल्ड क्लास, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया है। अब जब हमने देखा मेन में आके ये जो डिराइव्ड क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना के जो बेस क्लास है उसका एक मेथड कॉल किया गया है और एक चाइल्ड क्लास का अपना मेथड कॉल किया गया। तो ये क्या हो गई, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है जी, कि एक बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने डिस्कस किया था कि जब एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट हो और उससे फिर कोई तीसरी क्लास इनहेरिट हो, ये हो गई मल्टी लेवल। जैसे कि पर्सन से हमने इनहेरिट किया, ये देखें यहाँ इससे इनहेरिट हो रहा है, और इनहेरिट कौन सी क्लास हो रही है, स्टूडेंट की। ठीक है जी, और ये क्या है, स्टूडेंट इनहेरिट हो गया। अब यानी पर्सन से इनहेरिट हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से हम देखेंगे यहाँ पे जाके ये आ गया स्टूडेंट, और इससे हम इनहेरिट करें ग्रेजुएट को। तो यानी क्लास ए से क्लास बी इनहेरिट हुई, क्लास बी से क्लास सी इनहेरिट हुई। तो ये हो गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो आप देखें कि ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं क्लास जो सबसे नीचे बॉटम पे है, जो है ग्रेजुएट की। तो ग्रेजुएट क्लास का जी नाम रखा है हमने ऑब्जेक्ट का, और जी डॉट वाक। अब अगर आप देखें तो वाक फंक्शन किसका है, पर्सन क्लास का। तो हमने यानी जो तीसरे लेवल पे जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना के जो बेस सबसे पीछे जो बेस एंसिस्टर क्लास आप कह सकते हैं उसका आपने फंक्शन कॉल किया। फिर जो इसकी बेस क्लास है उसका आपने स्टडी कॉल किया। अब स्टडी किसके अंदर है,
स्टूडेंट के अंदर है, और तीसरा जो है वो रिसर्च, इसका अपना फंक्शन था, वो कॉल किया गया। तो इसको कहेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब उसके बाद आगे हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। हमने डिस्कस किया था कि दो क्लासेस से जब एक क्लास इनहेरिट हो, तो एक क्लास बनाई गई है स्टूडेंट की, एक क्लास बनाई गई है एथलीट की। तो अब आप देखें, एक और क्लास है स्टूडेंट एथलीट, इस क्लास को इनहेरिट किया जाएगा दो क्लासेस से। तो दो क्लासेस से इनहेरिट करने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले तो इनहेरिटेंस का वही है कि आप एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करेंगे, उसके बाद आप क्लास का नाम लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के आप दूसरी क्लास का नाम लिख रहे हैं जिस दूसरी क्लास से आप इनहेरिट कर रहे हैं। यानी स्टूडेंट एथलीट इज इनहेरिटेड फ्रॉम स्टूडेंट एज वेल एज फ्रॉम एथलीट। अब जब हम स्टूडेंट एथलीट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप देखेंगे एस से हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो इससे आप इस क्लास के फंक्शंस और डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और इस क्लास के भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी जब दो क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट हो। तो इसका सिंटैक्स क्या है? पहले एक्सेस स्पेसिफायर एज इट इज़, जैसे हम पहले इनहेरिट करते थे, और उसके बाद क्लास का नाम, फिर कॉमा, और अगेन एक्सेस स्पेसिफायर, और फिर दूसरी क्लास का नाम। ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब उसके बाद हेरारिकल इनहेरिटेंस की अगर एग्जांपल को हम देखें, तो हेरारिकल इनहेरिटेंस में हमने क्या डिस्कस किया था कि आपकी एक क्लास और उससे फिर इनहेरिट हो रही है दूसरी क्लास, और इसी तरह से उसी पहली क्लास से कोई एक और क्लास भी इनहेरिट हो सकती है। अब आप देखें कि पर्सन से इनहेरिट हो रही है स्टूडेंट, ये पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से पर्सन से इनहेरिट हो रही है, ये आप देखें पर्सन यहाँ पे है, टीचर। तो जब एक क्लास से दो क्लासेस इनहेरिट हो रही हूँ, तो हम क्या कहते हैं कि ये हिरारिकल इनहेरिटेंस है। अब आप इसमें एक चीज़ देखें कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे टीचर का, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट का, तो टीचर के ऑब्जेक्ट से भी आप स्पीक का फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, और स्टूडेंट के क्लास के ऑब्जेक्ट से भी आप स्पीक का फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो समझने वाली एक और बात क्या है इसमें, कि ऐसा नहीं है कि आप टीचर की क्लास से एक्सेस करने की कोशिश करें स्टडी मेथड जो कि स्टूडेंट क्लास का है, और इसी तरह से आप स्टूडेंट की क्लास से टीचर का मेथड एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इनहेरिटेड नहीं हैं। जो इनहेरिटेड हैं ये वो है एक मेन क्लास पर्सन, जिससे स्टूडेंट भी इनहेरिटेड है और टीचर भी इनहेरिटेड है। तो इसको कहा जाएगा हिरारिकल इनहेरिटेंस। अब अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट बनाया गया है स्टूडेंट का, ऑब्जेक्ट बनाया गया है टीचर का, और स्टूडेंट से भी स्पीक को एक्सेस किया गया। ये देखें पर्सन का मेथड कॉल हो रहा है स्पीक, और फिर स्टडी जो है वो स्टूडेंट का अपना मेथड था यहाँ पे, ये देखें ये वाला। और इसी तरह से फिर टीचर, टी जो है टीचर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टी डॉट स्पीक, तो स्पीक जो है वो पर्सन क्लास का मेंबर फंक्शन था, उसको कॉल किया गया है। और इसी तरह से फिर टी का अपना जो टीच है वो कॉल हो सकता है। लेकिन आप देखें यहाँ पे हमने टी के साथ स्टडी नहीं कॉल किया, और एस के साथ हमने टीच कॉल नहीं किया। रीज़न कि एस से टीचर का जो है वो कॉल नहीं हो सकता टीच, और इसी तरह से टी से टीचर से स्टूडेंट का मेथड कॉल नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे से इनहेरिटेड नहीं हैं। तो हम बात करते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस की, कि जब एक क्लास से दो या इससे ज़्यादा, एक दो या इससे ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट हों, तो इसे कहा जाएगा हिरारिकल इनहेरिटेंस। लास्ट वन जो है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें डायमंड प्रॉब्लम आता है। अब कैसे देखें, एक क्लास है पर्सन, और पर्सन से इनहेरिट हुई है स्टूडेंट, और पर्सन से ही इनहेरिट कर रहे हैं हम, ये देखें पर्सन से इनहेरिट की है स्टूडेंट, और पर्सन से ही इनहेरिट कर रहे हैं हम टीचर। ठीक है जी, यानी कि जैसे मैंने बताया था ए से कोई एक क्लास है, इससे दो क्लासेस इनहेरिट हुई, बी, और एक इनहेरिट हुई सी। आप बी और सी दोनों से हम इनहेरिट अगर करा लें डी को, यही हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, और यही काम यहाँ पे हो रहा है। अब आप देखें रिसर्च असिस्टेंट जो है ये इन दो क्लासेस से इनहेरिट हो रहा है, एक स्टूडेंट से भी और टीचर से भी, जो दोनों खुद एक क्लास से इनहेरिटेड है। अब यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप देखें रिसर्च असिस्टेंट का, जो कि इन दोनों से इनहेरिट हुई थी, तो अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट का आर ए, और आर ए के ऊपर जब आपने इन्फो को कॉल किया, अब इन्फो कहाँ पे था,
इन्फो आपका यहाँ पे पर्सन में था। तो ये बेसिकली है डायमंड प्रॉब्लम कि कहाँ से जाके ये एक्सेस करे इन्फो को, वेदर ये टीचर से जाए या स्टूडेंट से जाए। तो ये है हाइब्रिड इनहेरिटेंस जिसमें डायमंड प्रॉब्लम आता है। जबकि दूसरे दो मेथड्स कॉल हो सकते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट क्लास है इसका फंक्शन भी एक्सेस हो सकता है और जो टीचर है इसका भी एक्सेस हो सकता है, चूँकि दो क्लासेस से आपने एक को इनहेरिट किया हुआ है। लेकिन जो है उनका जो इंसिस्टर क्लास है उसका जो मेंबर फंक्शन है वो एक्सेस करते हुए कन्फ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से डायमंड प्रॉब्लम आता है। अब हम आगे देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं वो किस तरह से। एक्सेस स्पेसिफायर यानी जब आप मैं पब्लिक का वर्ड लिख रहा था इनहेरिट करते हुए ये, या यहाँ पे प्राइवेट मैंने बताया लिख सकते हैं या प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, ये तीन यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब इन तीनों को समझना ज़रूरी है कि जब हम पब्लिकली इनहेरिट करेंगे एक क्लास को दूसरी क्लास से तो क्या होगा कि जो पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं वो पब्लिक ही रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जो प्राइवेट हैं वो भी प्राइवेट ही रहेंगे। क्योंकि प्राइवेट तो हमें अंडरस्टूड है कि प्राइवेट जो है वो क्लास की हद तक एक्सेस है, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो पब्लिक के केस में क्या है, कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आ रहा। प्राइवेट के केस में क्या होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्राइवेट के केस में प्राइवेट तो डेफिनेटली प्राइवेट ही रहेगा, आपको पता है कि क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। बात है पब्लिक और प्रोटेक्टेड की, तो प्राइवेट क्या करेगा, पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों को प्राइवेट बना देगा। उसके बाद अब ये बात किसकी हो रही है कि किसको प्राइवेट बनाएगा, जो बेस क्लास के डाटा मेंबर्स हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है जी। फिर प्रोटेक्टेड आ गया। अब प्रोटेक्टेड क्या करेगा, ये पब्लिक को प्रोटेक्टेड कर देगा, प्रोटेक्टेड ही रहेगा और प्राइवेट प्राइवेट ही रहेगा। अब हम नीचे देखते हैं किस तरह से ये एक एग्जांपल दो तीन ये रखी गई हैं। एक है क्लास ए और उसके तीन डाटा मेंबर्स हैं एक्स वाई एंड जेड, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। अब इसको जब पब्लिकली इनहेरिट किया गया है तो बताया ये गया था कि तीनों में कोई चेंज आएगा नहीं। अब हम देखें कि एक्स रिमेन्स पब्लिक, जो पब्लिक था तो पब्लिक ही रहा। वाई इज़ नॉट एक्सेसिबल, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। और जेड बिकम्स प्रोटेक्टेड, ठीक है जी, और एंड जेड बिकम्स प्रोटेक्टेड। चूँकि ये प्रोटेक्टेड था तो हमने ये बात की थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोटेक्टेड था तो वो प्रोटेक्टेड ही रहा चाइल्ड क्लास के अंदर। अब आप देखें बी को इनहेरिट किया जा रहा है ए से, और बात किसकी हो रही है कि जो ए क्लास है, बेस क्लास है, उसके डाटा मेंबर्स क्या एक्सेसिबल रहेंगे यहाँ पे, अगर रहेंगे तो किस तरह से रहेंगे। अगर वो यहाँ पे इस क्लास के मेंबर बने हैं तो वो प्राइवेटली बने हैं, प्रोटेक्टेड बने हैं या पब्लिक बने, और फिर उसका इम्पैक्ट अगले क्लास पे जाएगा। अगर वो एज आ प्रोटेक्टेड मेंबर आया तो अगली क्लास में एक्सेस होगा, अगर वो एज आ प्राइवेट मेंबर यहाँ पे बन जाए तो फिर अगली क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता। फिर उसके बाद प्राइवेट इनहेरिटेंस है। अब प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या है, यहाँ पे प्राइवेट का कीवर्ड आ जाएगा कि क्लास सी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के तहत इनहेरिट हुई है क्लास ए से। क्लास ए के तीन डाटा मेंबर्स थे एक्स वाई एंड जी। एक्स पब्लिक था तो प्राइवेट में हमने ये देखा कि प्राइवेट सबको प्राइवेट कर देगा, यानी प्राइवेट जो मेन क्लास का था वो तो एक्सेस होगा ही नहीं, और जो पब्लिक है वो भी प्राइवेट हो जाएगा और जो प्रोटेक्टेड है वो भी प्राइवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि एक्स बिकम्स प्राइवेट इन सी, वाई एक्सेसिबल ही नहीं है और जेड भी प्राइवेट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइवेट मेंशन कर दिया है। तो वो उसका जो डाटा मेंबर्स इनहेरिट होके यहाँ पे आए हैं वो अब प्राइवेट हो चुके हैं। तीसरा है प्रोटेक्टेड। तो आप देखें कि ये क्लास ए है, तीन डाटा मेंबर्स अगेन, और ये प्रोटेक्टेड वे में क्लास ए से इनहेरिट हो रही है। तो क्या होगा, एक्स चूँकि पब्लिक था वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। चूँकि प्रोटेक्टेड हम कर रहे हैं तो जो पब्लिक है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, प्राइवेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, वाई प्राइवेट है ये एक्सेसिबल नहीं है, और जेड जो है वो प्रोटेक्टेड था तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट इसमें है कि तीन मेथड्स हैं, इसको तीन तरह से आप इनहेरिट कर सकते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास को, और किस तरह से उसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस उस क्लास का पार्ट बनेंगे जाके। यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये प्रोटेक्टेड वे में हमने जब इनहेरिट किया और पब्लिक यहाँ पे आके क्या बन गया, प्रोटेक्टेड। अब जब हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम सी के ऑब्जेक्ट पे इस एक्स की वैल्यू को सेट नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि ये अब सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, इसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब ये सी क्लास के अंदर क्या बन चुका है, इस क्लास का प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर बन चुका है, एज प्रोटेक्टेड आ चुका है। तो मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो प्रोटेक्टेड को मैं
ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकता, मैं उसको इनहेरिटेड क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ। ये यहाँ पे इसने डिफरेंस क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है और इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज, इस पे हम बात करते हैं। एडवांटेज जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोड जो है रीयूजेबल है, कोड की ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर होगी अगर आप इसको देखें। बहुत बेहतर तरीके से आप कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर एक हायरार्किकल रिलेशनशिप जब बनते हैं तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं और डेवलपमेंट फास्टर हो जाती है। जब आपको एक कोड बार बार नहीं करना पड़ेगा, आप कोड को रीयूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट आपकी फास्टर हो रही है। फिर डिसएडवांटेज भी डेफिनेटली इसके साथ कोई आएंगे, वो क्या है कि टाइट कपलिंग हो जाती है। आपकी जो बेस क्लास है और डिराइव्ड क्लास है, इनके अंदर आपकी एक तरह से टाइट कपलिंग की सिचुएशन आ जाती है, जिसकी वजह से लेटर ऑन क्या होता है कि अगर आप बेस क्लास में चेंज करेंगे तो डिराइव्ड क्लास के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमने डिस्कस कर लिया कि डायमंड प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा जो था आज का इनहेरिटेंस के हवाले से था। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको जो भी इसके अलावा आपका कोई फीडबैक है वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।